करेंगे अबाउट फंक्शन कीज़। F1 से लेके F12 तक हम लोग फंक्शन कीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने ड्राफ्ट सेटिंग में बात करी थी कि वहाँ पे जो हमने ड्राफ्ट सेटिंग के रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी हैं। इसमें क्या है, हम फंक्शन कीज़ के बारे में बात करेंगे। जो आपने ड्राफ्ट सेटिंग में कुछ देखा होगा फंक्शन कीज़, वही सेम फंक्शन कीज़ आपको यहाँ मिलेंगे, पर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन कीज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पहले फंक्शन की के बारे में बात करते हैं। जो हमारा पहला फंक्शन की होता है वो होता है F1। F1 का मतलब है ऑनलाइन हेल्प। ठीक है, जब आप F1 प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे तो आपका क्या आएगा, ऑनलाइन हेल्प शो होगा। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो F1 प्रेस करें एंड देन अभी थोड़ी देर में ये लोड हो जाएगा। एज यू कैन सी आप F1 प्रेस करके आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका F1। इसके बाद आता है F2। F2 का मतलब क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट हिस्ट्री। मतलब F2 प्रेस करके आप कमांड प्रॉम्प्ट की जो हिस्ट्री है उसको देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रेस किया F2, तो आप देख सकते हैं अभी मैंने कोई कमांड नहीं लगाई है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें नॉर्मली जो है जो भी हमने अब तक किया है उसी को ही यूज़ करा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैंने L एंटर किया यहाँ पे, इस तरह से कुछ भी मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एंटर कर देता हूँ और इसको फिर से कंट्रोल A करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं जैसे ही प्रेस करूँगा F2, तो एज यू कैन सी यहाँ मेरी पूरी हिस्ट्री आ गई। जो भी मैंने कमांड यूज़ की, यहाँ पे पहला फर्स्ट पॉइंट मैं कहाँ दे रहा हूँ, फिर सेकंड पॉइंट कहाँ दिया, नेक्स्ट पॉइंट कहाँ दिया, तो वो सारी चीज़ें हमें डिटेल यहाँ पे नज़र आनी है। तो ये आपका क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट की हिस्ट्री को शो करता है अगर आप F2 प्रेस करते हैं तो। इसके बाद आता है F3, ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप इसकी मैंने कमांड भी लिखी हुई है OS एंटर, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप F3 प्रेस करते हैं तो F3 प्रेस करते ही आपका जो है स्नैप ऑफ हो जाएगा, और L एंटर जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्नैप नहीं कर रहा है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं लाइन ले रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्नैप ऑफ हो गया। अब सारे स्नैप ऑफ है तो ऑब्वियस ही बात है अब आप काम नहीं कर सकते ठीक से। तो आप क्या करें, F3 दोबारा से प्रेस कर लें और इससे अब आप काम कर सकते हैं। ठीक है, वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि आप ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन रखें, उसे ऑफ ना करें। इसके बाद आता है F4, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। ये बेसिकली 3D में यूज़ होता है, तो हम इसके ऊपर इतना काम नहीं करेंगे। ये बेसिकली 3D के लिए यूज़ होता है, 2D में इसका ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इसके बाद आता है F5, स्विच टू आइसोप्लेन। मतलब क्या है कि अगर आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग के ऊपर काम करते हैं तो जब हमें प्लेन को स्विच करना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। हम जाते हैं ड्राफ्ट सेटिंग में। ठीक है, और यहाँ से मैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग को अनेबल करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं स्नैप एंड ग्रिड पे जाता हूँ, मैंने लिया आइसोमेट्रिक स्नैप, ओके किया। ठीक है, और जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा मैं फंक्शन की के साथ, तो आप देख सकते हैं कि प्लेन चेंज हो रहा है। ठीक है, अब प्लेन चेंज हुआ तो ये जो हमारा प्लेन, जिस प्लेन पर भी हम हैं, ये है आपका आइसो प्लेन लेफ्ट। अगर हम F5 प्रेस से प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा आइसो प्लेन टॉप, और अगला आ जाएगा आइसो प्लेन राइट। तो एज यू कैन सी यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं। वापस से मैं रेक्टेंगुलर स्नैप मारने के लिए यहाँ पे वही ड्राफ्ट सेटिंग में जाके इसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद जो अगला यहाँ पे हमारे जो अगली फंक्शन की आती है वो आती है डायनेमिक यूसीएस ऑन और ऑफ। ठीक है, जैसे कि ये बेसिकली 3D में यूज़ होता है। जब आप 3D के अंदर काम करते हैं ऑटोकैड 3D के अंदर, तो वहाँ पे क्या है कि पर्टिकुलर किसी प्लेन के ऊपर ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसे मैं आपको एग्जांपल के समझा रहा हूँ, आप चाहे तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं प्रैक्टिस। मैं 3D मॉडलिंग पे शिफ्ट होता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम 3D अभी रिबन लोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ से एक सेकेंड, ओके। तो आप शिफ्ट के साथ मैं इसको रोटेट करता हूँ। ठीक है, शिफ्ट के साथ प्लेन को रोटेट किया। यहाँ पे मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे मैंने बॉक्स क्रिएट किया। मैं 2D वाई फ्रेम के बजाय मैं जा रहा हूँ रियलिस्टिक में। ठीक है, जैसे मैंने रियलिस्टिक किया तो एज यू कैन सी एक 3D बॉक्स की तरह अपीयर हो रहा है। मैं शिफ्ट के साथ इसको रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे
मुझे इसी के ऊपर एक और बॉक्स बनाना है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हैं, ये डायनेमिक यूसीएस इस वक्त ऑन है। तो जैसे आप F6 प्रेस करेंगे तो डायनेमिक यूसीएस ऑफ हो जाएगा। अगर मैं आपको एस्केप करके दिखाऊं तो डायनेमिक यूसीएस F6 प्रेस किया, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने फिर से F6 प्रेस किया, ठीक है, डायनेमिक यूसीएस ऑफ हो गया एज यू कैन सी। जैसे अगर आप F6 फिर से प्रेस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डायनेमिक यूसीएस ऑन हो गया। अब आप इसके ऊपर बॉक्स बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, एज यू कैन सी एक पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर बन रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं डायनेमिक यूसीएस को ऑफ करूँ, जैसे मैं यहाँ पे F6 में फिर से प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैं फिर से बॉक्स क्रिएट करूँगा इसी के ऊपर, तो देखिए मैं कहाँ बनाना चाह रहा हूँ और ये कहाँ क्रिएट हो रहा है। एज यू कैन सी मैंने बनाया कहाँ और ये बन कहाँ गया, तो इसलिए ये 3D के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से टॉप पे क्लिक कर देता हूँ तो ये टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको स्विच कर रहा हूँ ड्राफ्टिंग एनोटेशन में, ठीक है, और यहाँ से रियलिस्टिक के बजाय मैं कर रहा हूँ टू डी में, ठीक है। एज यू कैन सी वापस से उसी में ही आ जाएगा ये, ठीक है, ओके। अगला जो हमारा फंक्शन की आता है वो आता है F7। F7 क्या है, ग्रिड को ऑन और ऑफ करने के लिए। जब आप ग्रिड को ऑफ करना चाहें तो F7 प्रेस करें तो आपका ग्रिड ऑफ हो जाएगा। F7 दोबारा से प्रेस करें तो आपका ग्रिड वापस आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड क्या है कि इससे आपकी लाइन है ना स्ट्रेट बनने लगती हैं। जैसे अगर आप F8 प्रेस करेंगे तो L एंटर करके यहाँ पे जब आप लाइन बनाएंगे तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ, ठीक है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, एज यू कैन सी बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है। अगर मैं F8 में इसको यहाँ पे प्रेस करूँ दोबारा से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी लाइन अब जो है वो किसी भी एंगल पे जा सकती है। अगर आप स्ट्रेट बनाना चाह रहे हैं बिल्कुल ही तो आप F8 प्रेस कर सकते हैं। इसको हम ऑर्थो मोड बोलते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से भी ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑर्थो मोड का, यहाँ से आप अनेबल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद अगला आता है पोलर ट्रैकिंग ऑन ऑफ। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी पोलर ट्रैकिंग की, ठीक है, वैसे हम इसमें भी कर सकते हैं। F10 इसका शॉर्टकट की होता है, यहाँ से हमने F10 प्रेस किया, ठीक है, और यहाँ से L एंटर करते हैं और आप चाहें तो पोलर ट्रैकिंग के थ्रू इसको ट्रैक करवा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आता है F9, सॉरी ये पार्ट छूट गया। यहाँ पे F स्नैप ऑन और ऑफ ये भी बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि जब आप F9 प्रेस कर देते हैं गलती से, जैसे हम F9 प्रेस कर रहे हैं और लाइन को मैं जब सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये स्नैप कर रहा है। ये काफ़ी बार ऐसे स्नैपिंग प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्नैप को ऑफ़ कर सकते हैं। F9 प्रेस करें तो आपका स्नैप ऑफ हो जाएगा और अब आप स्मूथली काम कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट के दो फंक्शन कीज़ और हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन और ऑफ। मतलब क्या है कि अगर आप इसको ऑफ़ कर दें, जैसे F11 प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और L एंटर करेंगे तो अभी जो आपका है वो ऑब्जेक्ट ट्रैक हो रहा है कुछ इस तरीके से, लेकिन जब आप इसके साथ करेंगे तो आप पर्टिकुलरली ट्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी क्या है, ये ऑन है, आई थिंक F11 ट्रैकिंग ऑन है और अब मैं यहाँ से ऑफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर क्रिएट कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। एज यू कैन सी ये ट्रैक नहीं कर रहा है अभी, ये मैं इसके साथ लेके आना चाह रहा हूँ बट ये इसको ट्रैक नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको F11 दोबारा से प्रेस करें, L एंटर करें एंड देन जैसे ही आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आप एज यू कैन सी अब ये ट्रैक कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रैकिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आता है F12 डायनेमिक इनपुट ऑन ऑफ। जैसे हमने लास्ट टाइम जैसे ड्राफ्ट सेटिंग में किया था, ऐसे अगर आप F12 प्रेस करेंगे, L एंटर करता हूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। एक सेकेंड, F12 यहाँ पे फिर से मैं अनेबल कर रहा हूँ। एज यू कैन सी अनेबल हो गया है। जैसे मैं क्लियर कर रहा हूँ तो एज यू कैन सी आपको इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फंक्शन की, ठीक है, F12 है। इसका मतलब क्या है, डायनेमिक इनपुट ऑन और ऑफ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, अबाउट फंक्शन कीज़ ऑफ AutoCAD फ्रॉम F1 टू F12, ठीक है।